एक्सरसाइज 10.4 ये पहले हमने इसके फार्मूलों को चेक करते हैं, यानी कि ये दो किस्म के हैं, फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम, दूसरा सम से प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट से सम में कैसे जाना कि ये बस दो बातें याद रखने से, अगर दोनों साइन के हैं यानी कि 2 sin अल्फा कॉस बीटा है ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है, इसका मतलब दोनों साइन के प्लस होंगे। लेकिन अगर कॉस पहले आ रहा है तो फिर वो माइनस होगा, क्योंकि साइन अल्फा कॉस बीटा होता है फिर कॉस अल्फा, यानी कि अगर 2 sin अल्फा कॉस बीटा है तो साइन दोनों होंगे लेकिन दरमियान में प्लस, अगर कॉस अल्फा साइन बीटा दोनों साइन में होंगे लेकिन दरमियान में माइनस। क्योंकि पहले आपने याद रखना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा कैसे शुरू होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा से शुरू, इसलिए पहले साइन है तो प्लस होगा, पहले कॉस आ गया तो फिर माइनस हो। इस तरह अगर दोनों कॉस के आ गए तो वो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और प्लस में होंगे, अगर साइन के आ गए तो क्योंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा में कॉस शुरू होता है इसलिए प्लस में कॉस वाले दोनों प्लस होंगे, लेकिन अगर साइन से शुरू हो रहा है तो कॉस वाले दोनों के दरमियान माइनस आ जाएगी। इस तरह अगर फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट जाना है तो सम से प्रोडक्ट साइन पी प्लस साइन क्यू है, इस यानी कि सम है, इसमें प्रोडक्ट में जाना है तो 2 sin p प्लस क्यू बटा 2 कॉस पी माइनस, यानी कि साइन प्लस में है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस, अगर इसमें माइनस है तो पहले कॉस आएगा फिर साइन। इस तरह कॉस में अगर पहले प्लस है तो फिर दोनों कॉस के आ जाएंगे, अगर माइनस है तो दोनों साइन में, लेकिन कॉस में अगर दरमियान में माइनस आ जाती है कॉस पी माइनस क्यू तो वो -2 sin, क्योंकि कॉस पी प्लस क्यू ये होता है ये कॉस अल्फा प्लस बीटा, वो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो दो दफ़ा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस होता है तो वो -2 sin है, इसलिए कॉस के दरमियान अगर माइनस आती है दोनों साइन ही आएंगे लेकिन उनमें माइनस आएगी। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर अब 1 शुरू करते हैं। पहले तो सिर्फ फार्मूले बताए ना, पहले ये एक्सप्रेस द प्रोडक्ट है सम और डिफरेंस, यानी कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में लेके जाना। पहला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 2 sin थीटा 3 थीटा कॉस थीटा। अब देखें पहले साइन है तो साइन प्लस में आएगा, यानी कि sin 3 प्लस थीटा प्लस sin 3 माइनस, अगर ये कॉस पहले आ जाए तो फिर इसमें माइनस ले लेनी, बस इतना सा फ़र्क है। अब चूंकि साइन पहले इसलिए दरमियान में प्लस ले लेना, sin 3 प्लस थीटा कॉस sin 3 माइनस थीटा, 3 प्लस 1 4 थीटा है, 3 माइनस 1 2 थीटा आ जाएगा। इस तरह 2 cos 5 थीटा sin थीटा, अब कॉस पहले आ गए लेने साइन की दोनों हैं क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन दरमियान में माइनस लगा लेंगे, तो sin 5 थीटा प्लस 3 sin 5 थीटा माइनस 3, 5 प्लस 3 8 माइनस sin 2 थीटा है। अब तीसरा पार्ट है sin 5 थीटा cos 2 थीटा। अब प्रोडक्ट में साथ 2 लाजमन होना चाहिए क्योंकि वो फार्मूला फिर बनता है, इसलिए हमने 1/2 से मल्टीप्लाई भी किया, यानी कि 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई, अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin 5 थीटा cos 2 थीटा। अब साइन पहले तो इसका मतलब साइन में ही आएंगे क्योंकि ऑर्डर चेंज, लेकिन दरमियान में प्लस आ जाएगी, 1/2 sin 5 प्लस 2 थीटा और 5 माइनस 2 थीटा, तो 5 प्लस 2 7 थीटा 5 माइनस 2 3 थीटा। मैंने कहा कि सिर्फ ये बात याद रखने के ऑर्डर चेंज हो रहा है तो साइन में दोनों होंगे, अगर ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा तो कॉस में होंगे, लेकिन पहले साइन है तो प्लस का आएगा, पहले कॉस है तो वो माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा आ गए चौथा पार्ट, तो इसके साथ -2 होना चाहिए क्योंकि हमारा फार्मूला ये है कि साइन के जब दोनों हैं तो वो कॉस में आएंगे लेकिन वो शुरू में माइनस है, तो इसलिए माइनस से बाहर भी मल्टीप्लाई के अंदर भी -2। अब ये कॉस दोनों आएंगे लेकिन उनके दरमियान माइनस आएगी, अगर दोनों साइन कहते हैं तो कॉस के दरमियान माइनस आती है, दोनों कॉस कहते हैं तो उनके दरमियान प्लस आ जाती है, तो माइनस cos 7 प्लस 2 थीटा माइनस cos 7 माइनस 2 थीटा, तो ये 7 प्लस 2 9 थीटा 7 माइनस 2 5 थीटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस में प्लस cos 5 थीटा पहले लिखा और cos 9 थीटा बाद में, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 cos x प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अब कॉस पहले आगे आएंगे साइन के लेकिन उनके दरमियान माइनस आ जाएगी, लेकिन इसके साथ 2 भी होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर ले, तो ये पहले cos x प्लस वाई सिर्फ 2 साल लगाए। अब 1/2 यानी कि मैंने कहा कि पहले cos है लेकिन ऑर्डर चेंज हो रहा तो साइन की हुई लेकिन उनके दरमियान माइनस आ जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस ये प्लस एक्स माइनस वाई तो माइनस के तो माइनस एक्स प्लस वाई, इसलिए वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 बार ये साइन एक्स प्लस एक्स 2x माइनस साइन वाई प्लस वाई 2y, तो ये आंसर आएगा। अब इसका पार्ट नंबर 6 है cos 2x प्लस 30 cos 2x माइनस 30, तो पहले तो 2 लगाने साथ तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो ये यानी कि बार 1/2 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो टू का दोनों काज के हैं तो काज में आएंगे, लेकिन उन दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगी। काज 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30, दूसरी दफ़ा 2x प्लस 30 2x, यानी कि इनको माइनस के तो माइनस 2x प्लस 30, लेकिन दोनों के दरमियान प्लस आ जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों साइन के आते तो यहाँ पर माइनस आ जाती, बस इतना सा फ़र्क है। तो 2 प्लस 2 4 और 30 माइनस 30 ये काट जाएंगे, तो इसका मतलब है ये 4x आ जाएगा। इधर जो है 2x और 2x काट के सिर्फ 60 आ जाएगा, तो 1/2 cos 4x प्लस cos 60। 7 पार्ट साइन 12 साइन 46, एक तो इधर 2 लगाने और दूसरा माइनस, तो -1/2 बाहर लगा दिया, अंदर -2 लगा दिया ताकि ये सेम बन जाए साइन 12 साइन 46। इसकी भी थोड़ी सी तरतीब चेंज कर ली, जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिख ले, छोटे को बाद में, क्योंकि वो बाद में माइनस का मसला नहीं बनेगा। तो -1/2 -2 साइन 46 फिर साइन 12, तो ये -1/2 दोनों चूँकि साइन की आए हैं तो इसलिए कहा जाएगा, लेकिन उन दोनों के दरमियान माइनस आएगी। तो 46 प्लस 12 और 46 माइनस 12 और दरमियान में माइनस, तो ये -1/2 46 प्लस 12 58 हो जाएगा। 46 में से 12 गया तो 34, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 cos 34 प्लस हो जाएगा, cos 58 माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, साइन x प्लस 45 और साइन x माइनस 45, दोनों साइन के हैं तो साथ एक तो 2 लिखना है और माइनस भी, तो -2 साइन x प्लस और बार -1/2। अब ये जो है दोनों के दरमियान क्या है, जब दोनों साइन हो तो कॉस के होते हैं, लेकिन कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अब अल्फा जो है x प्लस 45 है और बीटा जो x माइनस 45, एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा इनको माइनस करना, माइनस के तो माइनस x प्लस 45, और दोनों साइन के दरमियान में माइनस कॉस के लगाते हैं, तो ये -1/2, ये 45 से 45 कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा, इधर भी x से x कैंसिल, 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, तो माइनस cos 90। लेकिन ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो cos 90 पहले आ जाएगा और cos 2x बाद में वो माइनस, तो ये हमारा आंसर है 1/2 cos 90 माइनस cos 2x। वैसे cos 90 जीरो होता है तो इसका सिर्फ आंसर -1/2 cos 2x भी आ सकता है, लेकिन उसने सम या प्रोडक्ट ने कहा था इसलिए हमने cos 90 ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, यानी कि सम या डिफरेंस में दिया उसको प्रोडक्ट में। अब साइन 5 प्लस साइन थीटा साइन 3 थीटा, यानी कि दोनों साइन के हैं तो पहले साइन आ जाएगा फिर कॉज आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट में कैसे लेके, यानी अगर साइन दोनों हैं तो पहले साइन होगा फिर कॉज, यानी कि, और अगर इसमें माइनस आ जाए तो पहले कॉज आएगा फिर साइन, लेकिन अगर कॉज के हैं तो दोनों कॉज के आएंगे या दोनों साइन के आएंगे। अब साइन 5 प्लस साइन 3 थीटा, तो ये 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 फिर कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, 5 और 3 8 8/2, और ये 5 में से 3 गया 2 थीटा, 4 2 जा, सॉरी यहाँ पर 2 होना है तो 2 4 जा हो जाएगा, 2 साइन 4 थीटा कॉस 2 से 2, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि सम से प्रोडक्ट है। अब इसका सेकंड पार्ट है साइन 8 माइनस साइन 4, बस इसमें इतना याद रखना, अगर पहले साइन प्लस है तो पहले साइन लिख लेने, अगर दरमियान में माइनस है तो पहले कॉस लिख लें, बाकी सारा वही है। साइन 8 माइनस तो पहले कॉस लिखा, 2 cos 8 प्लस 4 थीटा ओवर 2 फिर साइन 8 माइनस 4 थीटा ओवर 2, यानी कि पहले जो लिखना उसमें प्लस लिखना है दूसरे में माइनस, तो 8 प्लस 4 12, 8 माइनस 4 4, तो 2 6 जा और 2 2 जा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 cos 6 थीटा साइन 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है, cos 6 प्लस cos 3, तो पहले चूंकि प्लस है तो दोनों cos के प्रोडक्ट में है, cos 6 प्लस 3 ओवर और cos 6 माइनस 3, तो 6 प्लस 3 9 ओवर 2, 6 माइनस 3 3 ओवर 2, तो ये कटता नहीं है, यानी कि ना सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसलिए यही आंसर आएगा। दूसरा cos 7 माइनस cos थीटा, इसमें माइनस आ गई तो दोनों साइन के आ जाएंगे, -2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा, यानी कि ये cos अल्फा प्लस बीटा या cos p माइनस cos q हो तो फिर क्या होता है -2 साइन p प्लस q/2 और साइन p माइनस q/2, तो बार बार वो ये बस ये याद रखेंगे, दरमियान में माइनस है तो दोनों साइन के आएंगे, दरमियान में प्लस है दोनों cos के आएंगे, लेकिन दोनों पहले cos वाला फार्मूला, तो -2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 फिर 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, 7 प्लस 1 8 थीटा और 7 माइनस 6 थीटा/2, 2 4 जा और 2 3 जा, तो -2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा।
cos 12 प्लस cos 48। तो इसमें भी अगर पहले कर लें तो, लेकिन बहरहाल यानी कि बड़ा नंबर को पहले कर लें वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये cos है तो cos माइनस को ख़त्म कर देते इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों प्लस के तो दोनों cos के आएंगे, तो 2 cos 12 प्लस 48, 12 माइनस 48 ओवर 2, तो ये 60 बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा, ये 230 और 218। तो लेकिन cos माइनस को ख़त्म कर देते इसलिए इसका आंसर है 2 cos 30 और cos 18 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उसमें क्या है कि साइन एक्स प्लस 30 साइन एक्स माइनस 30, दोनों साइन के तो इनका ऑर्डर चेंज होगा, और प्लस है तो पहले साइन आएगा। 2 साइन एक्स प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 30 ओवर 2 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30 ओवर 2 हो जाएगा, यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स प्लस एक्स 2x और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, इसमें x और x कैंसिल हो जाए तो 30 प्लस 30 60/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 2 साइन एक्स आ गया 230, तो 2 साइन एक्स कॉस 30 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव। पहला पार्ट है साइन 3x माइनस साइन एक्स ओवर cos x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cos 2x। तो ये साइन 3x माइनस लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये साइन 3x माइनस साइन एक्स, इनमें cos 3 चूँकि बड़ा एंगल है इसलिए मैंने ना माइनस बार कॉमन लेके cos 3x पहले ले लिया माइनस cos x। अब इन पे फार्मूला लगा, साइन के दरमियान जब माइनस आ जाए तो पहले cos आता है तो 2 cos 3x प्लस एक्स ओवर 2 फिर साइन 3x माइनस, इनमें क्योंकि cos दोनों हैं दरमियान माइनस आ गई तो माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, तो ये माइनस पहले वाली बार है, ये 3 और x प्लस एक्स 4x हो गया और ओवर 2। इस तरह साइन 3x माइनस 2x ओवर 2, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला साइन 3 प्लस 4x हो गया ओवर 2 साइन 3 माइनस 2। तो ये 2 से 2 का गया, 2 2 ज़ा 4, इस तरह 2 2 ज़ा 2 से 2 काट गया, तो ये 2 से 2 भी काट गया, सिर्फ कॉल 2x आगे साइन x, नीचे साइन 2x और साइन x से साइन x काट गया, कैंसिल हो गया, cos 2x ओवर साइन 2x, तो cos और साइन cot 2x राइट हैंड साइड बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है साइन 8x प्रूव करना है ना, साइन 8x प्लस साइन 2x ओवर cos 8x cos 2x इज इक्वल टू 5। वही सम से प्रोडक्ट में लेके जाने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली साइन 8 प्लस साइन 2 और cos 8, तो दोनों के दरमियान प्लस है तो साइन है तो इनका आर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले साइन ही आएगा, 2 साइन 8 प्लस 2 8x प्लस 2x ओवर 2 फिर cos 8x माइनस 2x ओवर 2, इस दोनों cos हैं लेकिन दरमियान में प्लस, दोनों cos ही आएंगे, 2 cos 8x प्लस 2x ओवर 2 cos 8x माइनस, ये 8 प्लस 2 10, 8 माइनस 2 6, इसी तरह ये भी 10 और 6, तो ये 2 5 का साइन 5x बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा तो cos 3x, नीचे cos 5x और cos 3x, cos से cos काट के साइन ओवर cos टेंजेंट होता है तो 5x से तो टेंजेंट 5x राइट हैंड साइड बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है साइन a माइनस साइन b ओवर साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू टेंजेंट a माइनस b बाई 2 cot a प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड साइन a माइनस साइन b, तो ये 2 cos a प्लस, यानी कि दरमियान में माइनस है साइन दोनों, तो पहले cos आता है फिर साइन a प्लस b बाई 2 a माइनस, दोनों साइन प्लस है तो पहले साइन आएगा फिर cos साइन a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, ये cos के नीचे साइन a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस, यानी कि एंगल सेम होना चाहिए, ये देखें a माइनस b बाई 2 a माइनस b बाई 2, तो cos ओवर साइन cot होता है, साइन ओवर cos tan होता है, तो तरतीब आगे पीछे हो जाए कुछ नहीं होता, तो ये इसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है साइन 80 प्लस साइन 40 ओवर cos 80 प्लस cos 40 इज इक्वल टू √3, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, अब ये दोनों प्लस के साइन है तो इसका मतलब पहले साइन आएगा फिर cos, तो 2 साइन 80 प्लस 40 ओवर 2 cos 80 माइनस, अब दोनों cos गए लेकिन प्लस है तो दोनों cos के आ जाएंगे, 2 cos 80 प्लस 40 ओवर 2 और cos 80 माइनस 40 हो, 80 प्लस 40 120, 80 माइनस 40 40/2, तो ये भी 120 और 140/2, 260 होता है साइन 60 बन जाएगा, ये 220 तो cos 20, नीचे cos 60 और cos 20, cos 20 से cos 20 कैंसिल, साइन ओवर cos टेंजेंट 60 बन जाएगा, टेंजेंट 60 की वैल्यू 103 होती है तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट cos 15 प्लस cos 105 प्लस cos 195, ये cos 160 भी बुक पे लिखो है लेकिन ये नहीं है, तो इसके अलावा फिर यानी कि ये आता है प्लस cos 285 इज इक्वल टू 0,
तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड cos 15 105 को 90 प्लस 15 लिख दिया, 195 को 180 प्लस 15 लिख लिया। और ये जो है मैंने कहा कि इसको नहीं लिखना 160 को। अब cos 285 270 प्लस 15, तो ये cos 15 ही आएगा 90 प्लस 15, क्योंकि इसके साथ 1 यानी कि 1 क्रॉस 90 है तो ऑड है, तो cos साइन में चेंज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन 15। आगे cos 180 प्लस cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस cos 15। आगे ये काट दिया मैंने cos 270 प्लस 15, तो ये 3 क्रॉस 90 होता है, तो लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, लेकिन cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए प्लस साइन 15। अब ये cos 15 प्लस का, ये cos 15 मनफी का, ये भी काट देंगे साइन 15 प्लस, तो अब ये 0 आया। तो इसलिए ये 4 टर्म इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा ओवर दूसरी तरह cos में सारे इज इक्वल टू टेंजेंट 5 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इनमें हम यानी कि ये पहले दोनों इकट्ठे किए, लेकिन इनमें बड़ा नंबर साइन 4 है, प्लस में तरतीब चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए साइन 4 प्लस साइन 2, इसमें साइन 8 प्लस साइन 6, नीचे भी इसी तरह cos 4 प्लस cos 2 cos 8 प्लस cos 6। तो अब साइन 4 प्लस साइन 2 थीटा है, तो दोनों साइन के तो ऑर्डर में क्या पहले साइन आएगा फिर cos, तो 2 साइन 4 प्लस 2 और cos 4 माइनस 2, इस तरह साइन 8 प्लस 6 और 8 माइनस 6 ओवर 2 थीटा। ये दोनों cos के और प्लस है, तो इसलिए cos में ही आएंगे 4 प्लस 2 ओवर 2, 4 माइनस 2 ओवर 2, इसमें भी 8 प्लस 6 ओवर 2 और 8 माइनस 6 ओवर 2। तो ये जो है 2 साइन 4 प्लस 2 ओवर 2, 4 प्लस 2 6, 6 ओवर 2 3, तो साइन 3 थीटा, 4 माइनस 2 2 2 ओवर 2 cos 1 थीटा। इस तरह ये जो 8 प्लस 6 14 14 ओवर 2 7 थीटा, 8 माइनस 6 2 2 ओवर 2, तो वो सिर्फ थीटा है। नीचे वाले में भी उसी तरह cos 3 थीटा cos थीटा और cos 7 थीटा और cos थीटा भी। इन सब में जो है ना, ये भी cos थीटा cos थीटा cos थीटा और 2, ये 2 cos थीटा ऊपर भी और नीचे भी कॉमन है, तो इधर साइन 3 थीटा प्लस 7 साइन 7 थीटा, इस तरह cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा। इनकी भी तरतीब यानी कि पहले जो बड़ा नंबर है ना उसको लिख देना होता है, क्योंकि फिर माइनस में मसला नहीं बनता। साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर cos 7 थीटा प्लस cos 3, दोनों साइन के हैं, तो ऑर्डर सिर्फ चेंज होएगा, 2 साइन 7 प्लस 3 ओवर 2 साइन cos 7 माइनस 3, ये दोनों cos के तो दोनों cos के आएंगे, cos 7 प्लस 3 थीटा और cos 7 माइनस 3 थीटा ओवर 2, यानी कि 7 प्लस 3 10 होगा, 10 ओवर 2 5 थीटा बच जाएगा, तो ये साइन 5 थीटा बचे, 7 माइनस 3 4 4 ओवर 2 cos 2 थीटा। इस तरह ये भी cos 5 थीटा और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा ऊपर साइन 5 थीटा, नीचे cos 5 थीटा, साइन ओवर cos 10 होता है, तो साइन 5 थीटा और cos 5 थीटा 10 5 थीटा, तो राइट हैंड साइड बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस cos बाई स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो ये स्क्वायर का मतलब है होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस लिखा एक दफ़ा माइनस लिखा, यानी कि ये cos पाई बाई 4 cos अल्फा बाई 2। अच्छा पहले इसको खोला है cos अल्फा मनफी बीटा से, तो cos अल्फा मनफी बीटा क्या होगा, cos पाई बाई 4 cos अल्फा बाई 2 साइन पाई बाई 4 साइन अल्फा बाई 2, ये ऊपर होल स्क्वायर माइनस, ये फिर इसी तरह cos पाई बाई 4 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा साइन पाई बाई 4 साइन अल्फा, और ये ऊपर स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से नहीं खोला, सिर्फ cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा से खोला है। तो अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ओवर रूट 2, ये ऊपर स्क्वायर है, तो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 ओवर रूट 2 होती है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू 1 ओवर रूट 2, उसका स्क्वायर बाहर ले ले, बाकी सिर्फ cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। इसमें भी cos पाई बाई 4 cos 45 होता है, उसकी वैल्यू 1 ओवर रूट 2, इसकी भी वैल्यू 1 हो, क्योंकि cos 45 साइन 45 cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू 1 ओवर रूट 2, तो ऊपर स्क्वायर वो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचे cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। अब 1 ओवर रूट 2 का स्क्वायर था, तो 1 बाई 2 बच गया, ये रूट 2 कैंसिल हो गया, तो cos अल्फा पे
2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर है, ये पहले किया। अब इस स्क्वायर को हमने खोलना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी खोला ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी माइनस की वजह से ये माइनस हो गई, ये भी माइनस और ये प्लस। अब ये प्लस और माइनस, ये भी प्लस और माइनस कट गए, बाकी 2 और 2 4 cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ये 1/2 बार है। तो ये असल में क्या है 1/2, इसको लिख सकते हैं 2.2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। तो ये हाफ एंगल से डबल एंगल में लेके जाते हैं 1/2, ये 2 ये 1/2 और ये 2। आगे ये जो 2 साइन अल्फा बाई, इसको डबल एंगल में कैसे लेंगे, साइन अल्फा बाई 2 था तो 2 इंटू अल्फा बाई 2, यानी कि इसका डबल एंगल क्या हो गया 2 इंटू अल्फा। अब 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन सिर्फ अल्फा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको साइन अल्फा मन भी बीटा, इसको साइन अल्फा प्लस बीटा से खोला है, साइन यानी कि साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, इसको साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन cos अल्फा साइन बीटा। अब ये साइन पाई बाई 4 जब भी आ जाए उसको 1/√2 चाहे cos पाई बाई 4 हो चाहे साइन, सिर्फ उनकी वैल्यूज लिखी, तो सब में 1/√2, इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, दोनों का 1/√2 पहले लिख लिया, बाकी cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो 1/2 बन जाएगा। ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2 थीटा के इक्वल होता है। इस तरह ये 1/2 cos 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा, नीचे cos थीटा cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिए, इनमें पहले दोनों पेयर को मिलाना 3 और थीटा, तो मैंने बार बार कहा कि पहले बड़ी रकम लिख लेते हैं, साइन 3 प्लस साइन, इसमें भी साइन 7 प्लस साइन 5, नीचे भी उसी तरह cos 3 प्लस cos थीटा और cos 7 प्लस cos 5। अब इन सम से प्रोडक्ट में जाना है, दोनों साइन के, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, पहले साइन आएगा फिर cos आएगा, पहले में प्लस यानी कि a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2, इसमें भी दोनों साइन है, तो पहले 7 प्लस पहले साइन आएगा प्लस 2, यानी कि पहले इन दोनों पे हमने लगाया है और फिर आखिरी दोनों पे साम से प्रोडक्ट में, इसमें तरह नीचे भी पहले दोनों पे और फिर तो अब ये 2 साइन 3 प्लस थीटा ओवर 2, इस तरह cos 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, इसमें भी साइन 7 प्लस 5 थीटा ओवर 2 साइन और cos 7 माइनस, लेकिन नीचे दोनों cos के हैं तो वो दोनों साइन के दोनों cos के ही आएंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस है, तो पहले यानी कि दोनों ही cos के नहीं, तो 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर, इस तरह प्लस 2 cos 5 7 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2 और cos 7 5 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, तो 3 प्लस ये 2 तो सब में कॉमन है ना, ऊपर और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर, इसलिए 2 कॉमन ले ले, ये 3 प्लस 1 2 थीटा बाई 2 हो गया, और सॉरी 3 प्लस 1 4 थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा बचा, 3 माइनस 1 2 थीटा ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ cos थीटा, 7 प्लस 5 6 सॉरी 7 प्लस 5 12 बाई 2 6 थीटा बचे, 7 माइनस 5 2 बाई 2, तो 1 थीटा बचे। इस तरह यहाँ पर भी cos 2 थीटा और cos थीटा बचना, यहाँ पर cos 6 थीटा और cos थीटा बचना, इन दोनों में ऊपर भी cos 4 थीटा कॉमन है, नीचे भी cos थीटा, तो वो cos थीटा से cos थीटा, बाकी साइन 2 थीटा प्लस साइन 6 थीटा बचना था, मैंने साइन 6 थीटा पहले लिखकर साइन 2 थीटा बाद में, इस तरह cos 6 थीटा पहले और cos 2 थीटा बाद में, तो अब दोनों साइन के तो सिर्फ ऑर्डर चेंज होगा, और प्लस है तो पहले साइन आएगा, साइन 6 प्लस 2 थीटा साइन से cos 6 माइनस 2 थीटा, दोनों cos के तो दोनों cos नहीं रहेंगे, 2 cos 6 प्लस 2 थीटा ओवर 2 cos 6 माइनस 2 थीटा, 6 प्लस 2 8 बाई 2 4 थीटा बन गया, 6 माइनस 2 4 बाई 2 2 थीटा, इस तरह ये भी cos 4 थीटा और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल, साइन ओवर cos ये दोनों बन जाएंगे, साइन ओवर cos tan होता है तो tan 4 थीटा राइट हैंड साइड बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। लेफ्ट हैंड साइड ली, cos 20 cos 40 cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दी cos 80। अब ये 40 बड़ा है 20 छोटा है, तो cos 40 cos 20 लिख लिया cos 80, तो इसके साथ 2 हमने करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया 2 से डिवाइड भी किया, तो 1/2 1/4 बन गया, ये 2 cos 40 cos 20 cos 80, तो दोनों cos के तो cos के ही आएंगे, cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा
माइनस बीटा, 40 प्लस 20 और 40 माइनस 7 कॉस 80 मल्टीप्लाई होगा 1/4। ये 40 प्लस 20 cos 60 की वैल्यू 1/2, 40 माइनस 20 cos 20 7 cos 80 1/4। ये cos 80 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 cos 80 प्लस cos 80 cos 20 बन गई, यानी कि cos 80 पहले लिखा। अब फिर जो है ना ये इसके साथ 2 आएगा तो फिर ये फार्मूला बनेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया तो ये 1/8 बन गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 काट के cos 80 बन गया, ये 2 cos 80। तो यहाँ पर फिर सम से हमने प्रोडक्ट से हमने सम में ले जाना तो 1/8 cos 80 बन जाएगा। आगे ये सम से प्रोडक्ट में क्या बनेगा 80 प्लस 20 100 और 80 माइनस 20 60। तो ये बन जाएगा 1/8 cos 80 प्लस cos 100 को लिख ले cos 180 माइनस 80, 100 को क्या लिखने cos 180 माइनस 80 प्लस cos 60 को 1/2। ये cos 80 180 cos यानी कि चेंज नहीं cos में ही रहेगा क्योंकि 180 2 क्रॉस 90 होता है और इवन नंबर से मल्टीप्लाई 90 हो रहा है तो फिर cos चेंज नहीं होता, कोई भी साइन में cos। लेकिन 180 माइनस 80 वो सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए वो माइनस का आ जाएगा प्लस 1/2 तो cos 80 से cos 80 कैंसिल 1/8 और 1/2 इन्होंने मल्टीप्लाई होना तो 1/16। तो ये हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है sin π/90 sin 2π/9 और sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 और इज इक्वल टू 3/16। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये sin π/9 2π/9 ये π/3 60 होता है 4π/9 तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो ये √3/2 मैंने बाहर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये sin 40 sin 20 लिखा है कि इसके साथ -2 हो तो -2 से मल्टीप्लाई भी किया और इधर -1/2 से डिवाइड भी कर दिया तो ये -2 sin 40 sin 20 बन गया तो -√3/4 बन गया। इनके ऊपर क्योंकि साइन के दोनों आए हैं तो cos के आएंगे लेकिन वो माइनस अभी मैंने वही लिखा लेकिन ये दोनों जो है क्या बनेंगे cos के 40 प्लस 20 60 और 40 माइनस 2 20 7 sin 80 लिख दिया -√3/4 cos 60 की वैल्यू फिर 1/2 माइनस cos 20 7 sin 80 से मल्टीप्लाई किया ये बार वाला -√3/4 1/2 sin 80 माइनस sin 80 और cos 20 तो ये माइनस। अब फिर मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 क्यों कि ये जो है यहाँ पर 2 sin 80 cos 2 बनेगा तो फिर ये फार्मूला बनेगा तो -√3/8 बन गया। ये 1/2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो यानी कि ये 1/2 था, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कट गए sin 80 बचा -2 sin ये -√3/8 8 sin 80 वैसे लिखा इसको फिर चूंकि साइन में आया है साइन और का ऑर्डर चेंज हो रहा है तो दोनों साइन के आएंगे लेकिन साथ माइनस है तो पहले साइन का पहले साइन है तो पहले साइन का आएगा फिर यानी कि पहले प्लस का आएगा फिर माइनस का। साइन 80 प्लस 20 100 आ जाएगा 80 माइनस 20 60 बन जाएगा यानी कि 80 प्लस 20 फिर 80 माइनस 20 तो ये साइन 80 माइनस साइन 100 माइनस साइन 60 फिर माइनस साइन 80 ये माइनस साइन 60 को -√3/2 लिखेंगे साइन 80 और साइन 100 को फिर 180 माइनस 80 तो 180 माइनस 80 सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन बार वाली माइनस की वजह से माइनस ही रहेगा। साइन 80 माइनस साइन 80 साइन 80 से साइन 80 कैंसिल होगा -√3/8 और -√3/2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस प्लस √3 3 8 2 16 तो ये राइट हैंड साइड में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 इक्वल टू 1/60। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए तो sin 30 की वैल्यू 1/2 बाकी sin 50 पहले लिखा sin 10 बाद में sin 70। अब इसको साथ हमने 1/2 से मल्टीप्लाई -1/2 से मल्टीप्लाई और -2 से भी मल्टीप्लाई यानी कि 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई माइनस बार भी अंदर क्योंकि -2 sin अल्फा का sin बीटा हो तो फिर ये फार्मूला बनता है तो ये क्या बन जाएगा दोनों साइन के आए हैं तो इसलिए cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा तो 50 प्लस 10 60 और 50 माइनस 10 40 आगे sin 70 -1/4 cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 40 sin 70 -1/4 इसको 1/2 sin 70 और माइनस cos 40 यानी कि sin 70 मैंने पहले लिखा है इसको cos 40 बाद में लिखा है तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है तो ये -1/8 आ जाएगा। ये 2 से
मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 कैंसिल होकर सिर्फ साइन 70 बन जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2 साइन 70, ये माइनस पहले ही है हमारे पास 2 साइन 70 कॉस 40। अब ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया, जो कि असल में 2 साइन 70 कॉस 40 जो है ना वो पहले साइन है, तो इसलिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों क्योंकि ऑर्डर चेंज हो रहा है इसलिए उसमें साइन ही आएंगे दोनों, लेकिन पहले साइन है तो पहले साइन प्लस होगा फिर प्लस माइनस होगा, तो इसलिए 70 प्लस 40 110 और 70 माइनस 40 30, तो साइन 110 प्लस साइन 30, तो ये प्लस साइन 70 उसी तरह आ रहा है बार माइनस 180 भी, तो साइन 110 को जो हम देख सकते हैं 180 माइनस 70, इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये बन गया प्लस माइनस ये माइनस 1/2 बन गया, तो माइनस साइन 180 माइनस 70 सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन 70 ही रहेगा, लेकिन उसका साइन प्लस का ही रहेगा, लेकिन ये माइनस है उसकी वजह। अब ये प्लस साइन 70 माइनस साइन 70 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1/2 माइनस 1/8 से माइनस 1/8 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/16 राइट हैंड साइड पर। Exercise 10.4 question number 6, prove that sin 3 theta over 1 plus 2 cos theta is equal to sin theta. Deduce the value of sin 15. ये लेफ्ट हैंड साइड ली sin 3 थीटा और 1 प्लस 2 cos थीटा, तो इस sin 3 थीटा का हमने फार्मूला लगाया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ओवर 1 2, अगर cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसका ये गिटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा या 1 माइनस 2 sin, लेकिन ये मैंने कौन सा लगाया cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये ट्रिपल एंगल है डबल है उसको सिंगल एंगल में लेते जाने। अब यहाँ पर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 आ गया, ऊपर से 3 sin उसी तरह, लेकिन इनमें से ना 4 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गए, इनमें से sin थीटा कॉमन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर sin थीटा को कॉमन ही लिखो 3 माइनस 4, आगे sin स्क्वायर थीटा को भी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे उसी तरह sin थीटा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई किया प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा ओवर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ sin थीटा आंसर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 15 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, तो लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली, टेंजेंट 75 को 45 प्लस 30 ले लेना, 15 को 45 माइनस 30, यानी कि इनमें प्लस कर देना है माइनस कर देना है, तो अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, इसमें टेंजेंट अल्फा मनफी बीटा का फार्मूला टेंजेंट अल्फा मनफी टेंजेंट बीटा और 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह ये 1 प्लस टेंजेंट 30 नीचे 1 माइनस टेंजेंट 30, ये टेंजेंट 45 1 साल लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 माइनस टेंजेंट 30 ओवर 1 प्लस टेंजेंट 30, ये 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू थी 1/√3, नीचे भी 1 माइनस 1/√3 माइनस इस तरह 1 माइनस 1/√3, सिर्फ टेंजेंट 30 की वैल्यू रिपोर्ट की। अब इसका भी एलसीएम क्या है कि √3 आ जाएगा, तो ये √3 प्लस 1, इसका भी √3 एलसीएम तो √3 माइनस 1, इस तरह नीचे वाले का भी √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये दरमियान में माइनस है, तो अब ये √3 से √3 कैंसिल होकर सिर्फ √3 प्लस 1 नीचे √3 माइनस 1, ये माइनस √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया √3 प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह ये √3 माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब ये प्लस बी होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √3 माइनस इसको भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से खोलेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो है 3 प्लस 1 4 हो गया प्लस 2√3 माइनस ये 3 प्लस 1 4 इस माइनस की वजह से माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस 2√3, नीचे √3 से काट के सिर्फ 3 बच जाएगा माइनस 1, तो ये 4 से 4 कैंसिल 2 प्लस 2 4√3 नीचे 3 माइनस 1 2 2 2 ला 4 होता है 2√3 राइट हैंड साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट cos 15 माइनस sin 15 इज इक्वल टू 1/√2, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos 15 को cos 45 माइनस 35, sin 50 को उनको sin 45 माइनस 30, तो अब इसको cos अल्फा मन भी बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा माइनस ये sin अल्फा मन भी बीटा तो sin अल्फा cos बीटा मन की cos अल्फा sin बीटा,
अब ये सबसे इजी बात ये कि कॉस 15 और साइन 15 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है कि 1/√2 कॉस 30, ये भी 1/√2 इसमें भी, यानी कि सिर्फ चूंकि सब में कॉस 45 साइन 45 तो आ रहा है, तो इस वजह से इसमें भी 1/√2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 1/√2, तो इन दोनों टर्म में से 1/√2 बड़ी ब्रैकेट डाल के ये कॉमन ले जाए। बाकी कॉस 30 को √3/2, साइन 30 प्लस 1/2 माइनस, ये भी कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 30 1/2। तो अब सिर्फ ये 1/√2 तो बाहर है, ये √3/2 प्लस 1/2, ये सिर्फ ब्रैकेट खुली तो माइनस √3/2 प्लस 1/2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1/2 1/2, ये 1/2 का मतलब हाफ है, यानी कि दो आधे आधे मिल जाए तो एक पूरा हो जाएगा। ये वैसे एलसीएम 2 ले ले तो 1 भी लगा 2 और 2 वो भी 1 हो जाएगा, लेकिन सीधी सी बात है कि आधा आधा दो जमा करें तो वो एक पूरा हो जाएगा। तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 राइट हैंड साइड का। नंबर 9, प्रूव दैट साइन स्क्वायर मनफी साइन स्क्वायर बीटा साइन इज कॉस मनफी साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये जो है ना साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके साथ अगर 2 हो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसकी इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, तो ये साइन 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इस तरह ये साइन 2 बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब ये साइन अल्फा मनफी साइन बीटा है, सम से प्रोडक्ट में ले जाते हैं, ये डिफरेंस हो ये सम हो, सम से प्रोडक्ट में कैसे लेके जाते हैं, अगर दोनों साइन दरमियान में माइनस है तो पहले कॉज आ जाएगा फिर साइन आएगा, लेकिन पहले वाले में प्लस करना होता है दूसरे वाले में साइन माइनस करना होता है, इसलिए 2 कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा मनफी बीटा बाई 2। आगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है तो इसको भी सम से प्रोडक्ट में ले जाना है, लेकिन प्लस है तो इसलिए साइन पहले आ जाएगा कॉज बाद में आएगा, पहले वाला प्लस होता है दूसरे वाला मनफी होता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉज, नीचे जो है वो साइन 2 अल्फा मनफी साइन 2 बीटा, दोनों के नीचे ये जो 2 है वो मैंने ऊपर लिख दिया, यानी कि इन दोनों का 2 कॉमन है, नीचे एलसीएम है, वो 2 तब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये 2 मैंने ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर जो एंगल सेम है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इनको पहले मैंने लिखा ये 2 वाला लिख ले, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आगे माइनस वाले ये दोनों है, इसका 2 ये लिखा, साइन अल्फा मनफी बीटा बाई 2 कॉस अल्फा मनफी बीटा बाई 2, नीचे साइन 2 अल्फा मनफी साइन 2 बीटा जो है इसको मैंने फिर उसी तरह यानी कि सम से यानी कि डिफरेंस से प्रोडक्ट में कैसे लेके जाना है, चूंकि दरमियान में माइनस है इसलिए पहले कॉस आएगा फिर साइन, तो ये क्या बनेगा कॉस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2 और साइन 2 अल्फा मनफी 2 बीटा बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी जो है ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी कि दोनों का एंगल सेम है ना, चाहे वो एंगल जो भी हो अल्फा हो बीटा हो या अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो एंगल सेम है, तो इसलिए ये सिंगल से डबल एंगल में कैसे जाएगा, ये साइन 2 जो एंगल है उसको यानी कि 2 लेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इस तरह यहाँ पर भी एंगल जो है वो डबल हो जाएगा, साइन 2 अल्फा मनफी बीटा बाई 2। नीचे ये जो कॉस इन दोनों के दरमियान 2 कॉमन निकाले तो इस 2 से काट जाएगा, बाकी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई, इनमें से भी 2 कॉमन निकाले, 2 से 2 काट के साइन अल्फा मनफी बीटा, ये भी अब 2 से 2 काट जाएंगे तो सिर्फ साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा मनफी बीटा, नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा मनफी बीटा, साइन अल्फा मनफी बीटा से साइन अल्फा मनफी बीटा काट गया, बाकी साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा, साइन ओवर कॉस टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन अल्फा प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस सो 1 इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा, ये सारा हमने इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने दो पोर्शन बना दिए, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा को लिया था गामा साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसको लिया था, इस पे भी सम से प्रोडक्ट में ले जाना, इसको भी सम से प्रोडक्ट में ले जाना, तो दोनों के दरमियान प्लस है भी दोनों साइन के, तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, तो इस तरह 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा मनफी, इनमें चूंकि माइनस आ गई तो पहले कॉस आ जाएगा फिर साइन है, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा फिर साइन अल्फा मनफी बीटा बाई 2, जब प्लस करेंगे तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2, जब माइनस करेंगे तो गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2। अब ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा मनफी बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये गामा और गामा 2 गामा बाई 2 सिर्फ गामा बच जाएगा, इस तरह यहाँ पर गामा और गामा कैंसिल हो जाएंगे, साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बच जाएगा। अब ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा मनफी बीटा बाई 2 प्लस ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस गामा,
इसी तरह ये माइनस अल्फा प्लस माइनस बाहर निकाले तो वो साइन की माइनस बाहर आ जाती है। अब हमने क्या करना है कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा बी टू, ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा बी, ये टू और ये टू, ये चीज़ें कॉमन आ जाएंगी, यानी कि टू साइन अल्फा प्लस बीटा बी टू, यहाँ पर कॉज अल्फा मन भी बीटा बी टू, ये टू बाहर चला गया और ये माइनस जो है ना, चूंकि माइनस इसने इधर प्लस माइनस माइनस काट दिया, बाकी कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस गैमा। अब ये तो उसी तरह लिखा है, तो अब ये टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन आ गई, यहाँ पर कॉज अल्फा मन भी बीटा बाई टू, ये माइनस इधर लिखी तो कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस गैमा। अब ये तो कॉमन है, आप इसको फिर सम से प्रोडक्ट में ले जाने, दरमियान में माइनस आ गई, इसलिए माइनस इसका आंसर है तो माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, चूंकि दोनों का आ गए तो ये माइनस टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू आ गई, ये प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस गैमा। इसी तरह दूसरी दफा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस, ये माइनस मैंने बाहर लगा लिया, अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस गैमा और इसका बटट। अब ये तो माइनस टू और टू फोर हो गया, माइनस फोर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये जो है ना साइन आगे इन दोनों का एलसीएम जो है ना टू आ गया, तो ये नीचे टू है तो ये टू डॉट टू लिखा, ये अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गैमा हो गया, ये टू गैमा प्लस का हो गया। अब क्या किया कि ये बीट अच्छा इसी तरह यहाँ पर भी टू जो है वो एलसीएम है, ये टू नीचे भी है, तो जब टू एलसीएम आएगा तो ये क्या बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस अल्फा मन भी बीटा प्लस टू गैमा, ये कितना हो जाएगा टू गैमा। तो अब ये जो है टू और टू, ये माइनस फोर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू लिखा, यहाँ पर ये बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा प्लस टू गैमा और नीचे टू फोर, यानी कि यहाँ पर जो टू अल्फा प्लस टू गैमा बनना है उसमें से टू अल्फा प्लस गैमा और नीचे है टू डॉट टू, तो एक टू काट जाएगा, इसलिए साइन अल्फा प्लस गैमा बाई टू। आगे जो है साइन माइनस बीटा माइनस गैमा प्लस बी, अच्छा ये जो है ना माइनस इसके बाहर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, यानी कि जब इसको खोला है ना तो माइनस टू गैमा इस तरह है, तो ये जब हमने किया ना यहाँ पर माइनस बीटा माइनस गैमा माइनस टू बीटा बन जाएगा, माइनस बीटा माइनस टू है, इनमें से माइनस टू कॉमन ले लेना तो बाकी बीटा प्लस गैमा और वो माइनस मैंने बाहर निकाले, एक टू भी इससे कट जाएगा। तो इस तरह ये माइनस फोर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ पर साइन अल्फा प्लस गैमा बाई टू, यहाँ पर माइनस साइन बीटा प्लस गैमा बाई टू, ये माइनस भी बाहर जाके प्लस हो जाएगी फोर, और उसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू आ जाएगा, उसके बाद ये तरतीब साइन बीटा प्लस गैमा बाई टू और आखिर पर साइन गैमा प्लस अल्फा बाई टू, तो ये राइट हैंड साइड बन जाए।